बोलो सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको उस तरह का फल को चखना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये कर्म का फल मिलने वाला जो फल है वो 3 प्रकार का है। पहला क्रियामान, दूसरा संचित, तीसरा प्रारब्ध। क्रियामान कर्म वो होता है जो साथ के साथ हमारा मिल जाता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने किसी से कोई सामान खरीदा और वो सामान के बदले में मैंने पैसे दे लिया दिया, एक क्रियामान कर्म होता है। एक कर्म होता है संचित, जैसे मैं किसी से सामान लिया और पैसा नहीं दिया तो समझो कि वो जमा हो गया, वो संचित कर्म हो गया। अगर हम इस जन्म में उसे चुका देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वही हमारा, या तो हम भूल जाते हैं तो अचानक प्रारब्ध बन के मिलता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध। अचानक मिलता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब का कर्म था, और हम घबरा जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया, ये हमारे से पैसे क्यों ले लिया। हमारे बच्चे कुछ ऐसा कर्म किया जिसके कारण हमें यहाँ खर्चा करना पड़ा। हम खुद ही बीमार पड़ जाते हैं जिसके कारण डॉक्टर बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। ये प्रारब्ध कर्म मिलता है। प्रारब्ध कर्म के बारे में एक उदाहरण आता है महाभारत का। जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पे लेटे होते हैं तो आधी रात को कृष्ण जी मिलने के लिए उनसे आते हैं। कृष्ण जी कहते हैं भीष्म पितामह से, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। उसके बाद भीष्म पितामह कृष्ण जी से कहते हैं कि केशव, ये बताओ कि मैंने कौन सा जन्म में ऐसा कर्म किया जिसके कारण मुझे तीरों की सैया पे लेटना पड़ रहा है। कृष्ण कहते हैं, आप तो आत्मज्ञानी हो, ध्यान लगाओ और देखो कि कौन सी जन्म में ऐसा कर्म किया जिसके कारण आज आपको तीरों की सैया पे लेटना पड़ रहा है। कहते इस जन्म में तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे तीरों की सैया पे लेटना पड़े, लेकिन ठीक है, मैं पिछले जन्मों को ध्यान लगाता हूँ और देखता हूँ। भीष्म पितामह 35 जन्म तक देखते हैं अपने पिछले जन्मों को, और फिर उनका ध्यान टूटता है। ध्यान टूटते ही केशव को कहते हैं कि केशव, मैंने 35 जन्म पीछे तक देख लिया, ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे तीरों की सैया पे लेटना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि और इससे भी पीछे जन्म का कर्म देखो। भीष्म पितामह जी फिर ध्यान लगाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता, क्योंकि तीरों की चुभन के कारण दर्द इतना होता है, पीड़ा इतना होता है कि ध्यान नहीं लगता। श्री कृष्ण को कहते हैं, केशव मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि तीरों की चुभन के कारण बहुत पीड़ा हो रहा है। पीड़ा की तरफ ध्यान चला जाता है। श्री कृष्ण शरीर पे हाथ फेरते हैं, सारा दर्द गायब हो जाता है। ये कोई कथा कहानियां बनाई हुई नहीं है, महाभारत की सत्य कथा है, सच्ची कथा है। जैसे ही पीड़ा खत्म होता है, ध्यान लगाते हैं, 72वें जन्म तक जाते हैं। 72वें जन्म में देखते हैं भीष्म पितामह कि मैं एक राजकुमार था, घोड़े पे सवार होकर के आ रहा था, हाथ में भाला था, और उस रास्ते में एक सांप आ रहा था। उस सांप को उस भाला से उठा करके फेंका और एक बेरी के बेर पे जाके गिरा। जितने कांटे उस बेरी के पेड़ का जो बेरी के जो कांटे थे, जितने कांटे उस सांप के अंदर चुभा हुआ था, उतने ही तीर भीष्म पितामह के शरीर में चुभा हुआ था। और जो आत्मा उस सांप के अंदर था, वही आत्मा आज अर्जुन के अंदर था। तब जाकर के वो तीर देखने के बाद ध्यान टूटता और कहते हैं, केशव मुझे अब संतुष्टि मिल गई और मैं धन्य हो गया कि आपके द्वारा, आपके आने से, आपके कहने से, आपकी कृपा से मैंने वो सारी चीज़ देख ली जिसके कारण आज मुझे तीरों के सैया पे लेटना पड़ रहा है।
अब मैं अपने जीवन को खुशी पूर्वक त्याग सकता हूँ और त्यागने का इजाज़त दीजिए। तो ये प्रारब्ध कर्म इस तरह अचानक हमें मिलता और हम पता नहीं चलता और हम रोने बिलखने लगते हैं। इसलिए कर्मों का तो भोगना हमें पड़ता है। कहते हैं कि देहधारी को दंड है बस सका न कोई, ज्ञानी भोगी ज्ञान से अज्ञानी भोगी रोई। इस देहधारी को दंड है कर्म रूपी, जैसा कर्म किया वैसा भोगना पड़ेगा। लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति रोता है, हाय मेरा ये था चला गया, हाय मेरा बेटा था चला गया, हाय मेरा बेटा था मुझे छोड़ दिया, मेरा ये जल गया, मेरा ये लूट गया। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष रोता नहीं है, हंसता है। वो मन ही मन मुस्कुराता है कि हाँ मेरा एक कर्म था कट गया। एक कर्म जितना कटेगा उतना ही हम पाप से मुक्त होंगे। यही इस कथा का सार है। अगर आपको ये कथा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।